हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में और कहने का मतलब लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और आज के वीडियो में भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। लेकिन थोड़ा उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा। कल मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था, कल के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि a² प्लस 1/a² प्लस b² प्लस 1/b² इक्वल टू 4 था और आपसे पूछा गया था a² प्लस b² की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, कल के वीडियो में थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था, सिली मिस्टेक। अब ध्यान समझिएगा, इस 4 को अगर मैं 2 और 2 में, इस 4 को अगर मैं 2 + 2 लिख दूँ तो इधर 2 को लाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा a² प्लस 1/a² और इसको मैंने लिखा 2 और 2, इधर -2 हो गया और ये हो गया प्लस b² प्लस 1/b² और ये -2 इक्वल टू 0। जो 4 इधर था मैंने इसको ला लिया, उसको 2 और 2 में डिवाइड कर लिया। अब ध्यान समझना, ये जो चीज़ है ये होगा a - 1/a का होल स्क्वायर, a - 1/a का होल स्क्वायर। और कल के वीडियो में ये चीज़ a + 1/a का होल स्क्वायर आपसे बोल दिया गया था, इसको आप सुधार लीजिएगा। प्लस ऐसे ही a हो जाएगा b - 1/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये चीज़ आपको सिखाया गया था कि कैसे होता है। आप यहाँ से कहेंगे कि a बराबर 1/a हो जाएगा या फिर a² की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर a² की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ से देखेंगे, आप कहेंगे b बराबर 1/b होगा तो यहाँ से b² की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। a² की वैल्यू 1, b² की वैल्यू 1, यहाँ पे आप दोनों का मान रख रहे होंगे तो 1 + 1 इक्वल टू 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, एक सिली मिस्टेक थी। और आइए आज हम लोग आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपका प्री 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 34 और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए x³ - 1/x³ की वैल्यू। कैसे करना है ध्यान समझिएगा, ये चीज़ दिया गया है। जब तक आपको x - 1/x नहीं मिलेगा तब तक आप क्यूब नहीं कर सकते हैं। तो आपको x - 1/x लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था पावर डिक्रीजिंग का। आप कहेंगे 4 है तो 4 का हाफ करेंगे, आप 4 से 2 पर आएंगे, फिर 2 से 1 पर आएंगे। आप यहाँ कहेंगे x² प्लस 1/x²। जब 4 से आप 2 पे आ रहे हैं, पावर डिक्रीज कर रहे हैं, प्लस से प्लस पे ही आ रहे हैं, तो इस नंबर में 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे तो आप 34 + 2 रूट लगाएंगे, वैल्यू 6 आ गई। मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही आपको अब कहाँ जाना है, अब आपको जाना है x प्लस 1/x पे। पावर जैसे ही आप फिर से कम करेंगे, x प्लस 1/x करेंगे। या फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि जब पावर 2 है, 2 से 1 पे आना है। 1 का मतलब प्लस वाले पे भी जा सकते हैं, माइनस वाले पे भी जा सकते हैं। तो अगर 2 से मुझे 1 पे आना है, माइनस पे, x माइनस में दोनों लिख देता हूँ। अगर आपको प्लस वाले पे जाना है तो आप कहेंगे x प्लस 1/x। प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, इस नंबर में 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे तो आप कहेंगे 6 और 2 8, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई √8। अगर आपको माइनस पे जाना है तो आप कहेंगे x माइनस 1/x। जब आप प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, घात डिक्रीज कर रहे हैं आप पावर, यहाँ से 2 आप माइनस कर देंगे तो आप 6 - 2 करेंगे, 6 - 2 करेंगे, 4 हो जाएगा √, और बाहर निकल के 2 आ गया। मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो क्या आप x³ - 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 2, x³ - 1/x³ इक्वल टू आप कहोगे 2 का क्यूब कर देंगे। और यहाँ माइनस पूछा है, आप प्लस 3 × 2 कर देंगे। तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 8 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया। इस तरह से इसका जो आंसर आया वो आपका 14 हो गया राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर 14। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस हमको प्रैक्टिस ही करनी है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सारे पढ़ाए गए हैं। पिछले वीडियोज में जा करके आप उन कॉन्सेप्ट को देखिए। आज हम लोग केवल प्रैक्टिस ही करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है
कि एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट 10x, एक्स बाहर है रूट के, प्लस 1 इक्वल टू 0 है। और आपसे बोला गया है कि x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए। x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से इस वाले टर्म को -2√10x को मैं इधर ले जाता हूँ। जब इधर लेके जाऊँगा तो आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2√10x। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूँ, x से डिवाइड कर दूँ, अब यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा 2√10। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2√10 है तो प्लस का दिया गया है, क्या आप माइनस निकाल सकते हैं क्या? तो माइनस निकालने के लिए तरीका आपके था कि अगर आपको x माइनस 1/x चाहिए, प्लस दिया गया है माइनस चाहिए, आप क्या करते थे, इस नंबर का होल स्क्वायर करते थे, 2√10 का आप होल स्क्वायर करते थे और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का 4 लगाते थे, रूट लगा देते थे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 40 हो जाएगा, -4 36, बाहर निकल के कितना आ गया 6। इस प्रश्न का राइट आंसर 6। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं, उनको आप नोट करते चलिए। मैं केवल और केवल आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कराऊंगा। आज के बाद जब अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उस पर बेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने था, प्री 2016 में पूछा गया। प्री 2016 का क्वेश्चन था कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 2 दिया गया है और पूछा गया है कि फाइंड करिए x की पावर 7 प्लस 2/x की पावर 6 का मान। ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। आपको बताया गया था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो गया, इसका मतलब ये स्पेशल कंडीशन का क्वेश्चन होगा, और x प्लस 1/x इक्वल टू 2 इसका मतलब x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो x इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे x का मान आप 1 रख रहे होंगे, 1 की पावर 7 1 हो जाएगा, प्लस 2/x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 6 1 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर 3 हो गया। तो बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन हैं सब, बस प्रीवियस ईयर से में आए हुए हैं, मैं आपको करा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है क्या उस पर क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, और नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं, मुझे जो भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा, जो भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लगेगा, वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा यहाँ पे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि a की पावर 6 माइनस 1/a की पावर 6 का मान। a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का मान। अब ध्यान से देखिएगा, अगर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 है तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a प्लस 1/a इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, a √3 हो जाएगा। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर कभी भी a प्लस 1/a इक्वल टू √3 हुआ तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आती है कि a की पावर 6 इक्वल टू -1 आता है। a की पावर 6 इक्वल टू -1 आता है, तो यहाँ a की पावर 6 का मान -1 रखेंगे, a की पावर 6 का मान -1 रखेंगे, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी रखेंगे -1, तो 1/-1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। इस प्रश्न का आंसर 0। इस प्रश्न का आंसर हो गया 0। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को स्पीड लग रही हो कि मैं स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो आपने देखे होंगे तो बिल्कुल आपको स्पीड ज़्यादा नहीं लग रही होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा दिए गए हैं। मैं केवल और केवल डिस्कस ही कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, इसलिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, तब प्रैक्टिस पे आएँ, क्योंकि जब आप सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 98, और आपसे पूछा गया है कि x माइनस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ध्यान देखिएगा, आपको x माइनस पावर 4 दी गई है, आपको 1 तक पावर पे आना है, तो आपको पावर डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आप पहले 4 से 2 पर आएंगे, 1 प्लस, अगर आप
प्लस से प्लस वाले पे आ रहे हैं तो इस नंबर में 2 जोड़ लेंगे। 98 में 2 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, उसके ऊपर रूट लगाएंगे। आपको सिखाया गया था जो नंबर दिया गया है उसमें 2 जोड़ करके रूट लगा देते हैं 100, तो बाहर निकलेगा 10 बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ से प्लस पे भी जा सकते हैं माइनस पे भी जा सकते हैं। अगर आपको माइनस चाहिए एक्स माइनस 1/x, तो माइनस वाले में आपको 2 घटाना पड़ जाएगा, तो इसमें से 2 घटाएंगे 10 माइनस 2 करेंगे, रूट लगा देंगे, ये आ गया √8, या इसी को बाहर निकालेंगे रूट से तो आप कहेंगे 2√2 हो गया। इस प्रश्न का आंसर 2√2 हो गया। ये अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। CGL प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन है आपका कि इफ c प्लस 1/c इक्वल टू, आपको 3 दिया गया है तो फाइंड करना है आपको। c प्लस 1/c इक्वल टू 3 दिया गया है, फाइंड करना है c माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7 की वैल्यू, 1/c की पावर 7 की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है, CGL प्री 2016 का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे c-3 है, क्या मैं यहाँ पे c-3 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। मैं 3 को इधर लाऊंगा, इसको इधर ले जाऊँ तो आपको c-3 इक्वल टू -1/c हो गया। अब c-3 इक्वल टू -1/c हो गया, तो यहाँ पे c-3 की वैल्यू आप रख दीजिए, तो c-3 की वैल्यू -1/c तो हो जाएगा -1/c की पावर 7। और इसको ध्यान देखिए, क्या मैं इसको 1/c की पावर 7 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? तो ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में दोनों कट गए, आंसर 0। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन आपका CPO 2016 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है आपका कि a प्लस 1/a इक्वल टू 3 दिया गया है, और आपसे पूछा गया फाइंड करिए a³ प्लस 1 सही 1/a³ का मान। CPO 2016 a प्लस 1/a इक्वल टू 3, a³ प्लस 1 होल 1/3 a का क्यूब आपका पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, ये पूछा गया है, इसका मतलब ध्यान समझिए, अगर मैंने कोई चीज़ ऐसा लिखा 2 सही 2/5 लिखा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस 2/5 होता है। ऐसे ही इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a³ प्लस 1 प्लस 1/a³ लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 सही 1/a का क्यूब मतलब ऐसा लिख सकते हैं, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं a³ प्लस 1/a³ प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब आपको a प्लस 1/a दिया गया है, अगर क्यूब की वैल्यू मिल जाए उसमें 1 जोड़ सकते हैं। आप कहेंगे a प्लस 1/a इक्वल टू अगर 3 है, तो आप यहाँ से a³ प्लस 1/a³ की जो वैल्यू निकाल रहे होंगे, 3 का क्यूब कर रहे होंगे, चूँकि प्लस है तो माइनस होता है, -3 × 3 कर देंगे तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 27 से 9 गया, यहाँ से 18 आ गया, तो यहाँ इसकी वैल्यू आप 18 रख रहे होंगे, 18 प्लस 1, इसका आंसर जो हो गया 19 हो गया। इस प्रश्न का आंसर 19। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेंस 2016 में पूछा गया है। मेंस 2016 क्वेश्चन पूछा गया कि x माइनस 1/x इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें कहेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो आप कहेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू √3 होगा, बिल्कुल होगा यहाँ से। लेकिन अब कुछ लोग और क्या करेंगे, बोलेंगे कि x इसका मतलब हो गया कि x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। नहीं होगा भाई, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लस होगा इक्वल टू √3 होगा, तब x की पावर 6 का मान -1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको x की पावर 6 पे जाना है।
अगर आपको x प्लस 1/x मिल जाए या फिर x माइनस 1/x मिल जाए तो वहाँ से बहुत आसानी से आप 1 से 2 पे जाएंगे, 2 का 3 गुना कर देंगे, 6 पे आ जाएंगे। तो क्या आप यहाँ से प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अगर प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं आप ऐसा बोलेंगे कि प्लस की जो वैल्यू होगी x प्लस 1/x, आप कहेंगे इस नंबर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो √3 का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का 4 जोड़ लेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे रूट और देखेंगे अगर तो 3 हो गया, 3 और 4 7, तो x प्लस 1/x की वैल्यू √7 हो गई। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √7 हो गई, अब आपको चाहिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान। तो ध्यान से देखिए पहले आप, अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू √7 मिल गया तो क्या आप यहाँ से 2 गुने घात पे जा सकते हैं क्या? तो आप कहोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, इस नंबर का होल स्क्वायर कर देंगे, √7 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का इसमें से 2 कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 5 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर आपका 5 आ गया। अगर 5 आ गया, अब पावर 2 है, आपको 6 तक जाना है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इस नंबर का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब, क्योंकि प्लस से माइनस पे जा रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा, तो आप -3 गुणे 5 कर देंगे तो 125 माइनस 15, इस प्रश्न का आंसर आ गया 110। इस प्रश्न का आंसर आ गया 110। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्री 2016 में पूछा गया। फिर से क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए 5x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 की वैल्यू। ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 है। क्या मैं इस चीज़ को ध्यान से देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 6x स्क्वायर प्लस 1, इस 3x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये 15x हो जाएगा। यहाँ देखिए 6x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या मैं 15x लिख सकता हूँ? अगर 15x लिखूँगा तो 15 और 20 मिलके ये 35 हो जाएगा। आप बोलोगे 5x बटे 35x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 35 को सॉल्व करेंगे आप, इसका आंसर 1/7 हो गया, 1/7 हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 12 इक्वल टू आपको 7 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि x की पावर 72 प्लस 1 x की पावर 36 का मान। ये पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस चीज़ को अलग अलग ब्रेक करूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? x की पावर 24 अपॉन x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 इक्वल टू 7। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कहेंगे आप x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 इक्वल टू 7 दिया गया है। ये चीज़ आपसे पूछा गया है, तो क्या आप इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो आप क्या ऐसा लिख सकते हैं? x की पावर 72 अपॉन x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कहेंगे x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36। मतलब ये चीज़ ना होकर के ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है 12 है और यहाँ पे 36 है। तो क्या पावर 3 गुना का क्वेश्चन है? अगर पावर 3 गुना का क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो आप कहेंगे कि x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 की जो वैल्यू होगी, इस नंबर का होल क्यूब कर देंगे और इसमें से 3 गुणे 7 घटा देंगे, तो 7 का क्यूब 343 हो गया और 343 में से माइनस कर रहे होंगे आप 21, आंसर आ गया 322। आंसर आ गया आपका 322। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्री 2017 में पूछा गया है। प्री 2017 में क्वेश्चन है आपका कि 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू आपको 2 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 2 इंटू 1 अपॉन x की पावर 4
प्लस 1/x की पावर 5 इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ये चीज़ आपको दिया गया है और ये चीज़ आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। प्री 2017 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये चीज़ आपसे पूछा गया है, यहाँ देखिए क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 4x² + 1 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये 4x हो जाएगा। 4x को इधर ला रहे होंगे हम, तो क्या हम 4x² - 4x + 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? और अगर लिख सकते हैं, आप हमें ये बताइए क्या ये 2x - 1 का होल स्क्वायर है क्या? अगर 2x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको 2x - 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो यहाँ ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x का मान आप रखेंगे 1/2। जैसे ही x का मान 1/2 रखेंगे, 2 पलट के ऊपर हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 × 2 मतलब 2 की पावर 5 हो गया, प्लस ऐसे ही 2 1/2 रखेंगे, पलटेगा ऊपर हो जाएगा, तो ये भी 2 की पावर 5 हो गया। इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो ये कितना, ये 32 हो गया, ये भी 32 हो गया। 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 32 64, बाहर निकलेगा रूट से। इस प्रश्न का आंसर हो गया 8। इस प्रश्न का आंसर हो गया 8। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका LDC 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि x + 1/x इक्वल टू आपको 5 दिया गया है और आपसे पूछा गया है फाइंड करिए x की पावर 4 + 3x³ + 5x² + 3x + 1/x की पावर 4 + 1, x की पावर 4 + 1 का मान पूछा गया है। ध्यान से देखिए, ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। अब पहली चीज़ सोचिए ध्यान से आप कि यहाँ से ऐसा क्या मैं कुछ, देखिए ये चीज़ दिया गया, तो यहाँ से आप दो ही चीज़ सोच सकते हैं, या तो स्क्वायर निकालेंगे या तो क्यूब निकालेंगे। प्लस दिया गया है, माइनस निकाल सकते हैं। तो अगर स्क्वायर क्यूब निकालेंगे तो क्या यहाँ पे आप कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हम स्क्वायर निकाल सकते हैं या फिर क्यूब निकाल सकते हैं। इसको किसी फॉर्म में अगर आप बना सकते हैं तो उस चीज़ को सोचिए। आप अगर ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला देखिए ध्यान से, अगर आप नीचे का नंबर देख रहे होंगे x की पावर 4 + 1 है। अगर यहाँ से आप x² कॉमन लीजिए तो आप बोलेंगे यहाँ बचेगा x²। अच्छा ऊपर तो 1 है, तो इसका तो x² नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/x²। अगर आपको फिर से ही चिल्लाना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 हो जाएगा, x² का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x²/x² कट के 1 आ जाएगा। अगली चीज़ अब ध्यान देखिएगा, मतलब ऐसा कुछ बनाइए कि आप इस चीज़ से यहाँ पे या तो स्क्वायर निकाल दीजिए तो क्यूब निकाल दीजिए। अब ध्यान देखिए, अगर आप यहाँ से, अगर आप जैसे आपने यहाँ पे x की पावर 4 + 1 का ये फॉर्मेट बनाया, वैसे ही यहाँ देखिए क्या x की पावर 4 + 1 का फॉर्मेट बन सकता है। आप बोलेंगे x², इन दोनों में x² कॉमन ले लीजिए, आप बोलोगे x² + 1/x² होगा। ऐसे ही यहाँ देखिए ध्यान से, ये है आपका 3x³ + 3x, तो यहाँ से क्या आप प्लस, ध्यान देखिएगा, अगर आप यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं, आप यहाँ से 3x² कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 3x² कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से देखिए स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, 1/x बचेगा। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आप 3x³ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और ये बचा कितना आपका 5x²। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन था, ये इसका फॉर्मेट ये बन गया, तो आपको स्क्वायर चाहिए और x + 1 तो आपको दिया ही गया है, तो क्या आप यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहोगे कि x² + 1/x² की वैल्यू जो होगी 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे, आंसर 23 आ गया। अब यहाँ पर रख लेते हैं हम x² + 1/x² की वैल्यू 23 रखते हैं, यहाँ 23 रखेंगे, 23x² हो जाएगा। यहाँ देखिए
x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी गई है, 5 इंटू 3 कहेंगे आप 15x स्क्वायर और प्लस 5x अपॉन में यहाँ देखिए ध्यान से इसका मान 23 है तो आप कहेंगे 23x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 15 5 20, 20 20 40 और 3 43, तो आप कहोगे 43x स्क्वायर अपॉन 23x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे होंगे 43/23 इस प्रश्न का आंसर हो गया 43/23। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है आपका अप्रैल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया गया है और आपसे पूछा गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो मैंने आपको सिखाया था कि पावर 1 से 4 पे कैसे जाएंगे या फिर 4 से 1 पे कैसे जाएंगे। 1 से 4 पे जाने का मतलब है कि आपको इंक्रीजिंग करना है। इंक्रीज कैसे, आप 1 से डायरेक्ट 4 पे नहीं जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 4 पे जाएंगे। अगर आपको 2 पे जाना है तो आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और 16 में से 2 माइनस कर देंगे, इसका मान 14 आ गया। अब आप 2 से 4 पे जाएंगे, फिर से 2 गुना का कॉन्सेप्ट होगा, आप कहेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान 14 का स्क्वायर कर रहे होंगे, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 कर रहे होंगे 194, जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन हैं जो प्री में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग लगाने की कोशिश करिए। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर सब कुछ आपको सिखाया गया है, वहाँ से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10+2 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 1/4x इक्वल टू 5/2 दिया गया है, 5/2, और आपसे पूछा गया है कि 64x की पावर 6 प्लस 1/8x क्यूब का मान, 8x क्यूब का मान, ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। ध्यान से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैं इस चीज़ को ब्रेक अगर करना चाहूँ, 8x क्यूब से दोनों ही पदों में भाग दे दूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं कि 64x की पावर 6/8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, अगर ऐसा लिख सकता हूँ। इसको अगर इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहेंगे 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान चाहिए आपको। बताइए ये चीज़ ना हो करके ये चीज़ आपसे पूछी गई है, तो आप ध्यान समझिए। आप अगर यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर x की 1 है और यहाँ पे पावर x की 3 है, तो क्यूब बनने के लिए आपको क्यूब तो बन जाएगा, क्योंकि x से अगर क्यूब पे जाएंगे 3 गुना का प्रश्न होगा। लेकिन बात है कि यहाँ पे आपको 8 चाहिए, इसका मतलब 2 यहाँ पे लाना पड़ेगा। 2 कैसे आएगा, आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 2/4 तो डिवाइड होकर 1/2x आ जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो गया। इसकी वैल्यू मिल गई। क्या 2x का ये 3 गुना है, पावर 3 गुना का कॉन्सेप्ट है, तो आप सीधा बोलेंगे बिल्कुल। अगर वो चीज़ आपको निकालना है तो आप कहेंगे 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की जो वैल्यू होगी, प्लस से प्लस पे जा रहे हैं तो 5 का क्यूब कर देंगे, माइनस 3 गुणे 5 कर देंगे, आ गया 110। इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 110। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका प्री 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन प्री 2017 का है, प्री 2017, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको दिया गया है कि x + 1/x = 17 दिया गया है और आपसे बोला गया है कि फाइंड करिए x की पावर 4 + 1/x² अपॉन में x² - 3x + 1 की वैल्यू पूछी गई है। चलिए, ये चीज़ आपको दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है, इसको ध्यान से लिखिए और करने की कोशिश करिए। तो देखिए आप ध्यान से, ना तो आप x की पावर 4 + 1/x का फार्मूला जानते हैं, आप केवल दो ही फार्मूला जानते हैं, या तो x + 1/x होता है या फिर x - 1/x जो बेस होता है, और इसी बेस से हम स्क्वायर पे जाएंगे, क्यूब पे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, ऊपर वाले टर्म में x कॉमन ले लूँ, या फिर मैं x से डिवाइड कर लूँ, जिसको जो करना है, मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तब भी वही चीज़ आएगा। आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, यहाँ x से डिवाइड करेंगे फिर भी क्यूब आएगा। तो ऊपर और नीचे x से चाहे डिवाइड कर दीजिए या फिर ऊपर और नीचे आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x³ + 1/x³ अपॉन में पूरे टर्म में अगर आप x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, देखिए x² + 1 है, x जो कॉमन ले रहे होंगे ये हो जाएगा x, 1 की जगह हो जाएगा 1/x -3 है आपका, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। चलिए, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, x + 1/x = कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 17, ये आपको 17 दिया गया है और आपको क्यूब चाहिए, तो पहली चीज़ ये देखिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए आप 17 यहाँ रखते हैं नीचे, तो 17 हो जाएगा, 17 में से 3 गया 14, तो नीचे तो 14x आ जाएगा, नीचे तो आपका 14x आ जाएगा। अच्छा, ऊपर भी x है, x से तो x कैंसिल हो जाएगा। अब लेकिन ऊपर आपको 17 का क्यूब चाहिए, तो 17 का क्यूब चाहिए तो आप 17 का क्यूब निकाल सकते हैं। 17 का स्क्वायर आपको पता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, इंटू 17, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, और उसके बाद इंटू आप 17 कर दीजिए। तो इनको आप कर लीजिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके जो भी आए, तो आप यहाँ पे 289 × 17x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 289 × 17/14 इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्री 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि x² - 3x + 1 = आपको 0 दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि x की पावर 6 + x की पावर 4 + x² + 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है, ध्यान समझिए। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर सारे टर्म में आप x³ से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x की पावर, यहाँ ध्यान समझिएगा, इसको इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ x³ बचेगा, प्लस इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ x बचेगा, इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ 1/x होगा, और यहाँ पे 1/x³ होगा। अब ध्यान देखिए, दोनों क्यूब को एक साथ लिखता हूँ मैं, x³ + 1/x³ हो गया, और दोनों इसको एक साथ लिखता हूँ, प्लस x + 1/x हो गया। इन दोनों की वैल्यू आपको चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ ध्यान समझिए, क्या मैं इसको x² + 1 = 3x लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ दोनों तरफ मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो ये बचेगा x + 1/x = 3। अगर x + 1/x = 3 हो गया तो इसकी वैल्यू तो 3 हो गई, प्लस अब आपको क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होगी ये 3 का क्यूब हो जाएगी, -3 × 3, इसको सॉल्व कर रहे होंगे 18 आ गया, और इसको यहाँ 18 वैल्यू आपने रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न का आंसर 21 आ गया। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश करिए,
क्योंकि ये बहुत अच्छे, जितनी प्रैक्टिस आप इस पर कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ जाए, और कैलकुलेशन करने के भी तरीके होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने जो आपके एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, ध्यान समझिएगा, एलडीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ़ x इज ग्रेटर देन 1 है और x इज ग्रेटर देन 1 और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी गई है 2 सही 1/12, और आपसे बोला गया है फाइंड करिए कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान। ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया, ध्यान समझिएगा, 2014 एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं इसके ऑप्शन लिखने की बात करूं तो इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं पहले। इसका जो पहला ऑप्शन है 58,975 बटे 20,736। दूसरा ऑप्शन इसका है 59,825 बटे 20,736। तीसरा ऑप्शन इसका है 57,985 बटे 20,736, और इसका चौथा ऑप्शन है आपका 57,895 बटे 20,736। अपॉन में 20,736 हर जगह पे है, ये चारों ऑप्शन हो गए इसके। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, 58,895 बटे 20,736। अब ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन है, आप क्या करते हैं, पावर 4 पे जाना आसान होता है, लेकिन कैसे जाएंगे दिक्कत इस बात की है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपको दिया गया है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। अगर इस चीज़ को आप देखें तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या अब आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हैं? अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानेंगे तो आप कहेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। अभी भी देखिए ध्यान से, a अभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको आप एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x लिखेंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x लिखेंगे। मतलब ये चीज़ ना होकर के ये चीज़ आपसे पूछी गई है, तो इसे आप निकालेंगे कैसे? पहली चीज़ तो देखिए ध्यान से, आपको x प्लस 1/x तो दिया ही गया है। x प्लस 1/x का मतलब 12 दूना 24 एक 25/12 दिया गया है। इसकी वैल्यू तो आपको 25/12 दी गई है। अब ध्यान समझिए, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 25/12 दी गई है। अगर 25/12 दी गई है तो इसको आप सॉल्व करेंगे। प्लस वाले से आप माइनस पे जा सकते हैं। माइनस में जाने का तरीका क्या होगा वो आपने सीखा है कि अगर हमको प्लस से माइनस पे जाना है तो आप कहोगे x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी इस नंबर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का होल स्क्वायर 625/144। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 4 लगा देंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, और इसको आप जो सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 144 गुणे 4 आप कर रहे होंगे, तो 144 दूना 288 होता है, तो 288 का आप 2 टाइम सॉल्व कर दीजिए, तो 2 8 16, 28 दूना 56 57, ये 576 हो गया। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 625 माइनस 576/144। और इधर आप देखिए ध्यान से, इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा कितना, 625 से 76 जाएगा 49। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मान आ गया 49/144, और जब बाहर निकलेगा रूट से तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 7/12, क्योंकि 49 बाहर निकलेगा 7 और 144 बाहर निकलेगा 12 हो जाएगा। ऐसे यहाँ समझिए ध्यान से। अब आपको चाहिए ये चीज़ पावर 2 गुना, अगर x प्लस 1/x आपको दिया गया है तो क्या आप यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे इस नंबर का होल स्क्वायर कर देंगे तो 625/144 हो गया, माइनस का 2 कर देंगे, तो यहाँ इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 625 माइनस 288,
625 माइनस 288 हो गया बटे 144। तो यहाँ देखिए ध्यान से 15 से 8 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ आपका 11 हो जाएगा, 11 से 8 गया 3 हो गया, ये 537 बटे 144 आ गया। कितना आया? आप कैरी कर लेंगे यहाँ से, 15 से 8 गया 7 हो गया आपका, यहाँ 1 हुआ, कैरी लेंगे 11, 11 से 8 गया 3, और ये कितना 537 आ गया आपका। तो 537 बटे 144, तो यहाँ पे आप अगर 537 बटे 144 रखेंगे, अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप देखिए ध्यान से, अगर इसको आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। आप इसमें यूनिट डिजिट पहले खोजिए, यूनिट क्या है देखिए जाके, 7 पच्चे 35, देखिए 7 सता 49, 49 में 9 आया, और फिर 9 में 9 पच्चे 45 करेंगे 5। तो पहली चीज़ तो है कि 5 तो सब में आ रहा है, ऊपर 5 तो सब में आ रहा है। अगर ऊपर 5 सब में आ रहा है तो आप 2 अंक खोजिए। जब आप 2 अंक खोज लेंगे, 2 अंक कैसे खोजते हैं ध्यान समझिएगा, आप ध्यान समझिए, 25 गुणे 7 करेंगे 175 होगा, 175। तो यहाँ देखिए ध्यान से 537 दिया गया है बटे 175 दिया गया है, गुणे 175, 25 गुणे 7 175 गुणे 537। आपको 2 अंक का गुणा करना सिखाया गया है। 2 अंक का गुणा कैसे करते हैं, 5 सत्ते 35 की 5, 3 आया कैरी। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका यहाँ 5 3 15, 7 सत्ता 49, 15 और 49 अगर आप जोड़ेंगे 64 हो गया, और 64 3 67, 75 आ गया। अब ध्यान से देखिए, क्या किसी ऑप्शन में लास्ट के 2 अंक, यहाँ 75 है, यहाँ 25 है, यहाँ 85 है, यहाँ 95 है, तो इसी प्रश्न में केवल 75 है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करने के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आपको इकाई अंक निकालना आना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड आना चाहिए, तो सब कुछ आना चाहिए आपको, तभी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए परेशान ना होइए, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी सीखेंगे, कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, कैसे 2 डिजिट, कैसे 3 डिजिट, सारा कुछ सीखेंगे। बस आपको करना क्या है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया था उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको करा चुका हूं कि कैसे क्यूब निकालेंगे, कैसे प्लस निकालेंगे, कैसे माइनस करेंगे, ठीक है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जो टफ क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा भी लगे थे प्रैक्टिस सेट में, जो भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लगा वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। इन क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलजेब्रा का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो चुका है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अब कल से हम लोग अर्थमेटिक का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और अर्थमेटिक में जो सबसे पहली चीज़ हमको सीखनी है वो परसेंटेज में सीखूंगा, परसेंटेज सीखूंगा। और परसेंटेज में मैं अपना पूरा 400% आपको देने वाला हूँ। जितनी मेहनत हो सकती है मैं उतनी मेहनत आपके साथ करने वाला हूँ। आप लोग जो भी आपके यार हैं, दोस्त हैं, सभी को वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैसेज मिल सके, उनके पास मैक्सिमम वीडियोज़ हमारे पहुँच सकें। परसेंटेज वीडियो जब आप पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगी। तो अभी के सेशन में हम लोग अलजेब्रा यहीं पे रोक रहे हैं। कल के टॉपिक में हम लोग परसेंटेज का वीडियो पढ़ेंगे। बिल्कुल तैयार रहिएगा। टाइमिंग वही होगी जो हम जैसे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है टाइम से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं अर्थमेटिक के सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।